दोस्तों ये तो होना ही था, क्योंकि जैसे ही चंद्रशेखर के साथ अखिलेश यादव आए, जैसे ही भीम आर्मी के साथ नारायणी सेना ने मोर्चा खोला, वैसे ही धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस धमकी में और धमकीबाज में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये धमकीबाज कौन है जानते हैं? ये वही सारे धमकीबाज हैं जो कल तक अखिलेश यादव के सिर पर 5 करोड़ का इनाम रख रहे थे। ये वही धमकीबाज हैं जो सिर कलम करने की बात कर रहे थे, गोली मारने की बात कर रहे थे अखिलेश यादव को, और अब इनके निशाने पर चंद्रशेखर चढ़ गए। फिर ये कहा जाता है कि ना हमारे से दलित, हमारे पिछड़ों का भी सम्मान है, दलितों का भी सम्मान है, आदिवासियों का भी सम्मान है। लेकिन जब पिछड़ों ने, आदिवासियों ने और दलितों ने अपनी आवाज उठाई, तो ऐसे ही उनको बंदूक के दम पर डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है। और खास बात इसमें और क्या है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होती तो मुझे बता दीजिए, वो अलीगढ़ वाला जो 5 करोड़ रुपए का इनाम अखिलेश यादव के ऊपर लिख रख रहा था, क्या उस पर एनएसए लगी? घर मकान दुकान टूटा? क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? नहीं, कतई नहीं। यानी ये किसके इशारे पर किया जा रहा, हर किसी को पता है। आज आपको दिखा रहा हूं कि 10 दिन का वक्त दिया गया है चंद्रशेखर को। 10 दिन के अंदर मार दिए जाओगे, इस तरीके से एक धमकी चंद्रशेखर को दी गई है। लेकिन वो भूल गए कि चंद्रशेखर अकेले नहीं है। चंद्रशेखर के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लाखों समर्थक हैं, अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव की नारायणी सेना है, पूरा पिछड़ा और दलित समाज है। और इसी के साथ धमकीबाज की सारी एकड़ी निकल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। धमकीबाज शब्द का मैंने बार बार इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखते ही आप समझ जाएंगे ये किस विचारधारा का व्यक्ति है, ये कौन है, ये कैसे धमकी देते हैं और इनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्या हुई। और यही नहीं, आज मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि बड़े सनातनियों की बात करते हैं, बड़े हिंदू धर्म की बात करते हैं, कहते हैं संत महात्माओं के बारे में। सोचिए, हमारे सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, यानी शंकराचार्य को गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी और मारने की धमकी दी जा रही थी। एक धमकीबाज और एक लुच्चा गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या ये लुच्चा गिरफ्तार होने जा रहा है? पहले आप देखिए क्या खबर है। देखिए, ये एक ट्वीट किया गया, मैं पूरी जिम्मेदारी के, देखिए मैं कह रहा हूं, ये पढ़िए क्या क्या है। ये नंबर दिया गया है और इस नंबर के नीचे जो डीपी लगी है, अजीब सी चंद्रमा है, सूरज, समझ नहीं आता, लेकिन फिलहाल जय भवानी जय राजपूताना ये लिखा, जय भवानी जय राजपूताना और डबल झंडा। अब जय भवानी जय राजपूताना खास तौर पर कौन कहते हैं कौन नहीं सबको पता है। अब आप किस जाति से इसे जोड़ेंगे सोच लीजिएगा। लेकिन एक खास बात इसमें जो है वो अब आपको दिखाऊंगा, आप देखते जाइए कैसे मैं बार बार अखिलेश यादव के धमकी देने वालों का जिक्र कर रहा हूं, अभी आप समझेंगे। जय भवानी जय राजपूताना, आगे पढ़िए। हेलो, जय श्री राम, 10 दिन के अंदर मारे जाओगे सर आप, जय से दादा परशुराम, पता नहीं क्या लिखा है। लेकिन अभी आप इसमें समझिए खेल क्या है। इसमें डबल खेल है। पहले तो जय भवानी जय राजपूताना, यानी जो भी व्यक्ति है वो क्षत्रिय बिरादरी से है या फिर उसकी विचारधारा से संपर्क रखने वाला है, पहला, ठीक है ना। यही कुछ करणी सेना के कार्यकर्ता, जो खास तौर पर कार्यकर्ता, क्या कहता हूं, बार बार मैं गलत कहता हूं, माफी, कार्यकर्ता नहीं, गुर्गे, वो गुर्गे इसी तरीके से धमकियां दे रहे थे। बार बार शुरुआत अपना बयान भी वहीं से शुरू करते तो अंत भी ऐसे ही कुछ करके करते थे, जय करनी सेना, जय भवानी जय राजपूताना, इस तरीके से, और अखिलेश यादव को धमकी देते थे। बस अंतर सिर्फ इतना भर है, जब अखिलेश यादव के खिलाफ ये मोर्चा खोल रहे थे तब इन्हें डर सता रहा था इस बात का कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नारायणी सेना जब करनी सेना के सामने मोर्चा खोलेगी तो अपनी लंगोट बचाने के लिए उन सबको जरूरत पड़ेगी दलित समुदाय से लोगों की। इसीलिए आप सोचिए, जब आगरा में कार्यक्रम रखा गया था तो उस वक्त किसी भी क्षत्रिय समाज के नेता को नहीं बुलाया, राजनाथ सिंह को नहीं बुलाया, मुख्यमंत्री है भाई योगी आदित्यनाथ, उनको बुला लेते, नहीं बुलाया, राजा भैया को नहीं बुलाया, ब्रजभूषण शरण सिंह को मालूम था कि ब्रजभूषण शरण सिंह आएंगे नहीं, राजा भैया आएंगे नहीं, बाकी का धोखा है ही नहीं है, तो इन्होंने बुलाया किसे था, बहन जी को, मायावती को। उस समय ये दलित हितैषी बन रहे थे। आज तक करनी सेना ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया। आप जाकर एक तस्वीर दिखा दीजिए इस 14 अप्रैल से पहले की, कभी उन्होंने उनके जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा के सामने माल्यार्पण किया हो, फूल अर्पित किया हो, हाथ पैर जोड़े हो, सर झुकाया हो, नहीं, अभी तक नहीं। लेकिन चूंकि नारायणी सेना से बचना था तो दलितों का सहयोग जरूरी था। लेकिन दलित समुदाय ने भी कह दिया, हमारे समाज से ताल्लुक रखने वाले हमारे सांसद, उन्होंने गलती की, जेल करवाइए, एफआईआर करिए, लेकिन नहीं, गुंडागर्दी कर रहे थे, तो दलितों ने भी साथ नहीं दिया, बोरिया बिस्तरा बांध दिया उत्तर प्रदेश से नारायणी सेना ने करनी सेना का। अब एक दलित सांसद चंद्रशेखर, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है
एक राजपूत जय भवानी जय राजपूताना लिखा हुआ एक डीपी वाला व्यक्ति परशुराम, भगवान परशुराम जो ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सर्वोच्च माने जाते हैं, उनका इस्तेमाल, यानी ब्राह्मण और ठाकुर एक साथ हैं और दलितों के ऊपर अत्याचार करने के लिए तैयार हैं। आप सोचिए, बंदूक का हवाला दिया जा रहा है, यह खुल्लम खुल्ला धमकी चंद्रशेखर को दी जा रही है। अब जो मैंने सवाल उठाया, मैं अब आपको बताता हूं क्या सवाल। यह है कि एक लड़का पूरे जिम्मेदारी के साथ न्यूज चैनल में बता देता हूं, आज तक पर उसी आगरा वाले प्रोग्राम में अखिलेश यादव के लिए कह रहा था गोली मार दूंगा, वहां पुलिस भी मौजूद होगी। इतने दिनों तक वो वायरल भी रहा। वो पत्रकार जिसके माइक पर खड़े होकर का पत्रकार ने लताड़ने लगाई, क्या बोल रहे हो तुम, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तुम जान से मारने की धमकी दे रहे हो। नहीं कहा, पुलिस तक भी वायरल पहुंचा होगा, नहीं, सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई ना वो उपद्रवी, वो तो शांति दूत कहलाया गया सरकार की तरफ से। मैं तो यही मानूंगा ना, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे, सभा कह रहा था, नहीं की, कोर्ट के माध्यम से उसके खिलाफ छटांग भर के लड़के के खिलाफ हुई। उसके अलावा किसी के खिलाफ एफआईआर ऐसे नहीं कि एनएसए लग जाए। एनएसए किस पर लगी, दलितों पर लगी। यही उपद्रवी, यही बवाली, यही उत्पाती, यही पत्थरबाज, यही आगजनी करते हैं, यही सब कुछ है। वो सारे के सारे शांति दूत थे जो एक दलित सांसद की गाड़ी पर टायर फेंक कर, जिनका बाद में एक्सीडेंट भी हो गया, वो सारे के सारे शांति दूत थे। और खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रघुराज सिंह पीठ थपथपा रहे थे भाई ऐसे लुच्चों का। तो सोचिए यहां पर अब क्या हो रहा है, अब चूंकि दलित सांसद के ऊपर और दलितों से जुड़ा मुद्दा है, तो ब्राह्मणों को अपने साथ ले आओ कि ज्यादा बना ब्राह्मण वाला खेल करते करते बचे हैं। तो ये सारा खेल उसी के इर्द गिर्द है। अब किसके इशारे पर हो रहा है, आप समझ सकते हैं कैसे ये निचली जाति के लोगों को, जो कभी दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जाति के हैं, जो सवर्ण जाति से लगे, अगड़े और पिछड़े के खेल में कैसे, आप सोचिए, कैसे ये दबाने की कोशिश करते हैं, आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, बंदूक का डर दिखाते हैं, धमकियां देते हैं, लफाजियां करते हैं, लुच्चापन करते हैं, खुल्लम खुल्ला। और क्या गिरफ्तारी हो पाएगी इनकी? अब आप सोचिए, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, याद है आपको, राम मंदिर की। शंकराचार्य ने कहा, चारों शंकराचार्य ने, एक शंकराचार्य ने तो खुलकर कहा था शुभ मुहूर्त में, बाकी कहने लगे नियम विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी वो नियम विरुद्ध हो रहा था। तब किसी ने कांग्रेस का एजेंट, ये मुल्ला है, ये एजेंट है, ये देशद्रोही है, ये सनातन विरोधी है, इसे कुछ लोग धमकी दे रहे थे। महाकुंभ आदित्य पर बोल दिया, फिर धमकी दी गई। बता दीजिए शंकराचार्य को गाली देने वाले, उनके लिए गंदी गंदी गाली और उनको धमकी देने वाला एक व्यक्ति पकड़ा गया। हाँ, इस दौर में योगी के लिए, इस दौर में शाह के लिए और इस दौर में मोदी के लिए कुछ भी मत लिखिए, ना लिखिए और ना इंगित करते हुए करिए, वरना तुरंत आपके घर पर पुलिस पहुंच जाएगी। वरना हिंदुओं को बचाने निकले सनातन प्रेमियों के इस झंडे बरदार मुंह ताकते रहते हैं जब शंकराचार्य के बारे में बोले, जब एक सांसद पर हमला हो जाए, ये तमाम चीजों कहते हैं रामराज आ गया। बोलिए, सोचिए, मैं तभी कह रहा हूं धमकीबाज कि आगे घुटने टेके। धमकीबाज इतनी धमकी देने की ताकत इसलिए ही लाता है, उसको पूरे उसने परफॉर्म के साथ लिखा, ऊपर डीपी में जो लिखना था लिखा, नीचे उसने भगवान परशुराम का नाम लिखा, जिससे कैसे भी करके उसे गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन चंद्रशेखर नाराज है, भीम आर्मी नाराज है, लाखों दलित नाराज हैं, और तो और अखिलेश यादव और नारायणी सेना भी नाराज है। नमस्कार।